Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 2nd. The name of topic is acids and their behavior. The name of second chapter is acids, bases and salts. एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड्स एंड देयर बिहेवियर। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, जैसे कि नाक का बहना, कफ और खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द, कई दिनों तक रहने वाला बुखार, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, और इसको हम कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसके कुछ प्रिकॉशंस हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, बिना हाथ धोए अपनी आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं, खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें, जीवित जंगली या पालतू पशुओं से दूर रहें। और साथ में ये कि जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे कि एक दूसरे से दूरी बना करके रहिए। अब हम लोग जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स है। तो आप लोगों ने अपने घरों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कि एसिड्स के फॉर्म में होती हैं, बेसेस के फॉर्म में होती हैं, साल्ट्स के फॉर्म में होती हैं, लेकिन आप उनके बीच में जो है डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ें एसिड्स हैं और कौन सी चीज़ें बेसेस हैं या फिर कौन सी चीज़ हमारी साल्ट है। तो हम लोग यहाँ वन बाय वन एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसिड्स और एंड देयर बिहेवियर, अम्ल और उसके व्यवहार के बारे में बात करेंगे। एसिड्स को हिंदी में कहते हैं अम्ल। सोर थिंग्स वी ईट कंटेन एसिड्स। सोर थिंग्स मीन्स खट्टी चीज़ें, वी ईट कंटेन एसिड्स मीन्स जो भी खट्टी चीज़ें हम लोग खाते हैं उन खट्टी चीज़ों में एसिड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए लेमन, नींबू और ऑरेंज, संतरे कंटेन्स साइट्रिक एसिड, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। टोमेटो कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एंड विनेगर मीन्स सिरका कंटेन्स एसिटिक एसिड, और सिरके में एसिटिक एसिड होता है। सिमिलरली यगर्ट कंटेन्स लैक्टिक एसिड, यगर्ट कहते हैं मट्ठे को, मट्ठे में लैक्टिक एसिड होता है। एंड फिजी ड्रिंक्स कंटेन कार्बोनिक एसिड। फिजी ड्रिंक्स मीन्स ये आप लोग नॉर्मली जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं इनको हम फिजी ड्रिंक्स भी बोलते हैं, इनमें कार्बोनिक एसिड होता है। दीज एसिड्स आर माइल्ड इन एक्शन। ये एसिड्स जो होते हैं ये क्रिया में बहुत सॉफ्ट होते हैं। माइल्ड मीन्स सॉफ्ट। इन कंट्रास्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 अमंग अदर्स आर मच स्ट्रॉन्गर इन एक्शन। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको उससे पहले बताया माइल्ड यानी कमज़ोर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर के रूप में आपको जो एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ये सारे दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड्स के नाम से जानते हैं। दे आर ऑफ बायोलॉजिकल एज वेल एज इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। और ये जितने भी सारे एसिड्स हैं इनका बायोलॉजिकल भी यूज़ है, मतलब कि इनका बायोलॉजिकल अगर फॉर्म में देखें तो उनमें इनका महत्व है, और अगर हम इंडस्ट्रियल फॉर्म में देखें मीन्स उद्योग में तो इन एसिड्स का वहाँ पर भी महत्व है। मेक श्योर यू डू नॉट टच एनी ऑफ देम बाय मिस्टेक। और गलती से भी आप लोगों को इन सारे एसिड्स को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक कि आप किसी भी एसिड्स के बारे में श्योर ना हो। दे कैन काज व्हाट आर नोन एज एसिड बर्न। अगर आपको जानकारी नहीं है और आप इस तरीके से किसी भी एसिड को छू लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप जल भी सकते हैं। अब हम ये देखेंगे
कि ये एसिड्स हमारे जो है कैसे बनते हैं। हाउ एसिड्स आर फॉर्म्ड। एसिड्स आर फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन नेचर। एसिड्स अम्ल जो है प्रकृति में बहुत थोड़ी सी मात्रा में बनते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, और जब हमें इन एसिड्स की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। तो इनको हम लोग आर्टिफिशियल मतलब कि मानव निर्मित विधियों से भी हम इनको तैयार कर लेते हैं। एसिड्स आर जनरली मेड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। एसिड्स अम्ल जो हैं सामान्यतः तैयार किए जाते हैं जो आपके नॉन मेटल्स यानी कि जो अधातुएं होती हैं, एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम पानी में डिज़ाल्व करके, डिज़ाल्व मतलब उनको घोल करके, पानी में हम नॉन मेटल्स के ऑक्साइड को डिज़ाल्व करके अम्ल को सामान्यतः बना लेते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक। और ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम एसिडिक यानी कि अम्लीय कहते हैं। बिकॉज क्योंकि व्हेन डिज़ाल्व इन वाटर, जब ये पानी में घोले जाते हैं, दे फॉर्म एसिड। तो ये क्या बन जाते हैं? एसिड, अम्ल बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो रिएक्शन हमने आप लोगों को जो वीडियो सेंड की है इसमें देखिए दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आगे जा कर के आपका जो प्रोडक्ट बनेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट वन देखिए, एक मैंने एग्जांपल और दिया आपकी वीडियो में दे रखा है SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड प्लस H2O। और जब दोनों की रिएक्शन होगी तो आगे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर एसिड के बारे में बताया, उसका बिहेवियर क्या है, एसिड्स कैसे बनता है, इन सभी सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और कुछ एसिड्स की जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेशन बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करने पर H2CO3 बनाता है, या फिर SO3 H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है, इस टाइप की और भी जितनी रिएक्शंस हों उनकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।